अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? ठीक हो स्टूडेंट्स? आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज मैं बात कर रहा हूँ BSN के ऊपर, जिसको हम लोग बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग बोलते हैं और लोग नॉर्मली इसको BS नर्सिंग भी कहते हैं। आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितनी भी BS प्रोग्राम्स हैं, या मैं यूँ कहूँ कि आफ्टर MBBS और BDS अगर मुझे कोई डिग्री अच्छी लगती है तो वो ये BS नर्सिंग है। मोस्टली फ़ीमेल स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा, मेरे ओपिनियन है कि ये बहुत ज़्यादा उनके लिए फेवरेबल है, उनकी ये फेवरेट डिग्री होनी चाहिए। क्योंकि अगर जब वो अदर प्रोग्राम में चले जाते हैं BS में, उसके करने के बाद उनको जॉब ढूंढने में ज़रा परेशानी होती है। फ़ीमेल्स को जॉब बड़ी मुश्किल से मिलती हैं या ऐसी जगहों के ऊपर मिलती हैं जहां उनके लिए वो फेवरेबल नहीं होती। तो मेरे नज़दीक फ़ीमेल स्टूडेंट्स के लिए ये डिग्री बेस्ट है, क्योंकि इसके करने के बाद एक तो आपको जॉब नहीं ढूंढनी पड़ती, आपको जॉब इजीली मिल जाती है और आप लोगों का जो बच्चों फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाता है। फ़ीमेल के साथ साथ मेल के लिए भी ये डिग्री बहुत अच्छी है। मैं इसकी आज आपके साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करूँगा, कैसे अप्लाई किया जाता है, कहाँ अप्लाई किया जाता है, इसका मेरिट कितना है, इसकी फ़ीस कितनी है, इसका स्कोप कितना है और कब एडमिशन इसके होते हैं, इसके ऊपर बात करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको लाइक भी कर देना वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि मेरा पॉजिटिव मैसेज सब तक पहुँच जाए, ताकि जितनी भी एजुकेशनल वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचते रहेंगी। इसका क्राइटेरिया बच्चों ये है कि सबसे पहले आपने FSC जो है वो की हो प्री मेडिकल के साथ। कुछ अर्सा पहले ये था कि सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकती थी, मेल नहीं अप्लाई कर सकते थे। फिर डिपार्टमेंट में हम थोड़े और एडवांस हुए तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि भाई जो मेल हैं वो भी कर सकते हैं। अब ये सिचुएशन है कि मेल और फीमेल के लिए अलग-अलग जो है वो सीट्स गवर्नमेंट दे रही है। तो बच्चों इस डिग्री के अंदर एक और क्राइटेरिया भी है कि कम से कम आप लोगों की जो एज है वो 18 से 15 हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर इससे ज़्यादा एज है तो आप इस डिग्री के लिए एलिजिबल नहीं हो। नंबर 2, दूसरी इम्पोर्टेंट बात बच्चों ये है कि ये जो इस डिग्री की ड्यूरेशन होती है वो 4 ईयर का ये प्रोग्राम है, जैसे अदर 4 ईयर प्रोग्राम होते हैं BS के। जिस किसी कॉलेज से आपने BS कर रहे होते हो उसी का एक हॉस्पिटल होता है, वो अपने ही हॉस्पिटल में या किसी और अदर हॉस्पिटल में आप लोगों को जो है वो 1 साल की जो है वो हाउस जॉब करवाता है इंटर्नशिप की शक्ल में, और इस तरीके से 5 साल के बाद आप लोगों के पास ये डिग्री कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद अगर हम लोग बच्चों इसके मेरिट की बात करें, थोड़ा सा मैं पहले मिनिमम क्राइटेरिया आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बच्चों अगर आपके FSC प्री मेडिकल के अंदर 50% मार्क्स हैं तो आप किसी जगह BS नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। 50% का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो आपको BS नर्सिंग में एडमिशन मिल जाएगा। बच्चों पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अंदर जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं या बहुत सारे हर जो आपका सिटी होता है उसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है DHQ जिसको बोलते हैं, वहाँ पे भी ये करवाई जा रही होती है BS नर्सिंग। तो हर जगह जो है इसका मेरिट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है। 80% तक बच्चों इसका क्या होता है मेरिट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में या गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस होते हैं या जो हॉस्पिटल्स होते हैं। और इसके साथ साथ जो आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं उसके अंदर जो है वो नॉर्मली, वैसे तो चूँकि प्राइवेट लोग जो होते हैं उनको फ़ीस चूँकि चाहिए होती है तो वो 50% वाले बच्चे को भी एडमिशन दे देते हैं। नॉर्मली जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो 60% तक जो है वो बच्चे को एडमिशन दे देते हैं। अगर हम लोग बच्चों इसकी फ़ीस की बात करें तो जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं वो बिल्कुल फ्री करवाते हैं, इवन के वो आपको साथ साथ स्कॉलरशिप भी देते हैं। 30,000 प्लस जो है वो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं पर मंथ। प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसकी फ़ीस मुख्तलिफ है मुख्तलिफ प्राइवेट कॉलेजेस में। लास्ट टाइम मेरी बात हुई
फैसलाबाद के अंदर एक अज़ीज़ फ़ातिमा मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे बताया कि जी जो BS नर्सिंग की हम लोग फ़ीस ले रहे हैं फ़र्स्ट सेमेस्टर की तकरीबन उनकी 1.25 लाख रुपए है, 1,15,000, और बाकी जितने भी उनके सेमेस्टर्स हैं उनकी 70,000 to 80,000 जो है वो चार्ज करते हैं। तो इस तरीके से इसके राउंड अबाउट आलमोस्ट जो है प्राइवेट कॉलेजेस जो है वो लेते हैं। याद रहे हर शहर के अंदर जो है मुख्तलिफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर BS नर्सिंग करवाई जाती है, आप वहाँ जाके पता कर सकते हैं। इसके अप्लाई करने का और इसका जो एडमिशन का प्रोसीजर होता है बच्चों वो ये होता है कि आप लोगों ने जाना होता है अपने जो रेलिवेंट आपका कॉलेज है वहाँ पे, वहाँ आपको प्रॉस्पेक्टस मिल जाएगा। जैसे अभी जो है वो एडमिशन हो रहे हैं तो आप जाओ अपने उसी मेडिकल कॉलेज में चले जाओ या आप उसी हॉस्पिटल में चले जाओ, नर्सिंग स्कूल में चले जाओ, वहाँ का प्रॉस्पेक्टस आपने उसको फिल करके आपने उसके साथ जो रिक्वायर्ड नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपने अटैच कर देने हैं। याद रहे बच्चों इसके लिए किसी किस्म का कोई MD कैट देना ज़रूरी नहीं होता, कोई एंटी टेस्ट देना ज़रूरी नहीं होता। उनका अपना डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस का, डिफरेंट प्राइवेट कॉलेजेस का अपना एक क्राइटेरिया होता है। नॉर्मली जो है वो आपके जो FSC के मार्क्स हैं उनको देखते हैं, साथ में बच्चों वो अपना जो है वो टेस्ट भी लेते हैं और इंटरव्यू करते हैं। देन इन तीनों चीज़ों का वो मेरिट बनाते हैं और जो लोग बच्चे मेरिट के ऊपर आ जाते हैं उनको एडमिशन दे देते हैं। मोस्टली जितने भी कॉलेजेस हैं सभी के अंदर 50-50 जो है वो सीट्स आलमोस्ट होती हैं। जब वो कंप्लीट हो जाती हैं तो वो बच्चे एडमिशन ले लेते हैं। बच्चों अगर मैं इसके स्कोप की बात करूं तो मैंने जैसे शुरू में भी बताया कि ये डिग्री मुझे सबसे अच्छी लगती है इसलिए क्योंकि जो ये आपकी डिग्री कंप्लीट होती है तो आप लोगों को जितने भी हमारे यहाँ आपको पता है कि बहुत सारे प्राइवेट जो है वो हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स भी हैं, वहाँ पे जो है वो फीमेल स्टूडेंट्स हो गई या मेल जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अगर हम लोग बच्चों इसकी सैलरी की बात करें कि कितनी सैलरी मिलती है तो इसकी सैलरी भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी होती है। डॉक्टर्स के करीब इनकी सैलरी होती है, तकरीबन 50+ जो है ये पर मंथ लेते हैं। और साथ साथ कुछ लोग जो है जो ज़रा ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं वो पार्ट टाइम जो है गवर्नमेंट की जॉब भी कर रहे होते हैं और साथ में एक टाइम जो है वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को भी दे रहे होते हैं। तो इस तरीके से दो जगहों से वो इनकम ले रहे होते हैं। फ़ीमेल के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, मेरे हिसाब से आपको ये चूज़ कर लेना चाहिए। अगर आपका एडमिशन होता है कहीं तो ले लेना चाहिए बगैर किसी टेंशन के। थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफिज़।